नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार की विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आज फिरोजाबाद में जनसंपर्क करने आई थी, जहां उन्होंने कई लोगों से मुलाकात कर 2024 में चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील की। इस अवसर पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के वक्तव्य के दिल्ली में जंगल राज है। समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वीर सावरकर बंटवारे का पापी है तथा यूसीसी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आप सबके समर्थन से, आप सबके विश्वास के साथ है और 19 में आपने उस विश्वास को और अधिक बढ़ाकर जोड़ी में डाला तो और मजबूत तरीके से सरकार है। अब प्रश्न उठता है कि जब सरकार मजबूत होती है तो उसके फायदे कामनी राठौर जी महापौर हैं। हाँ, मैं पहचान रही हूँ। अरे यार नहीं पहले चुने तब क्या हुआ? वो और बेटियां बराबर है तो बेटियां भी गलत होती हैं? नहीं 24 भी आ रही है तैयारी है। कितना शॉट करोगे? बस हो गया। ये तो पार्टी का लाभ रहता ही है ना कि सब तरफ के कार्यकर्ता प्रणाम ऐसा। आप सब में समझ में एक ही संदेश लेकर आई हूँ और वो संदेश है कि जब 2014 में हमारी सरकार केंद्र में आई, आप सबके समर्थन से, आप सबके विश्वास के साथ आई और 19 में आपने उस विश्वास आपकी विदा लेना चाहती हूँ कि मैं इशारा देखती हूँ। अब ये कार्यक्रम के लिए देर हो रही है, भाई साहब को सुना रहे हो भैया इधर आए, उधर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में जंगल राज इस समय चल रहा है, लूट हो रही है और उन्होंने एलजी से कहा है कि उनको पुलिस सौंप दी जाए। मैंने इस बात का जवाब आज से 2 दिन पहले दिया है, मगर क्योंकि आपका प्रश्न है इसलिए दोबारा देना चाहती हूँ और वो ये है कि पंजाब में इनकी सरकार है, सबसे अधिक अपराध पंजाब में हो रहे हैं और उसी दिन की अन्य घटनाएं जो पंजाब की है वो उनको उठा के देख लिया जाए। लेकिन उससे भी जो बड़ी बात है वो ये है कि इनके ही कॉरपोरेटर हुसैन, उस व्यक्ति ने अंकित नाम के आईबी अफसर की हत्या की थी। दिल्ली दंगों में शामिल थे इनके लोग, ये भी सबके सामने आया। अमानतुल्लाह खान के यहाँ से सिलेंडर पकड़े गए थे जो भी की आपराधिक गतिविधियों में ओखला में सम्मिलित थे। 40 के आसपास इनके एमएलएस के ऊपर क्रिमिनल आपराधिक जो है केसेस बने हुए हैं। तो अब और जिस मुख्यमंत्री का उप मुख्यमंत्री जेल में हो, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जेल में हो, जो शीश महल के घोटाले में जिसके सिर पर भ्रष्टाचार की तलवार लटक रही हो, तो समझ में आता है कि उसको पुलिस अपने कंट्रोल में क्यों चाहिए। मैडम, एक सवाल और है मेरा और मेरे शब्दों को आप पकड़िए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि वीर सावरकर बंटवारे का पापी है। मैं नहीं जानती जी, जिस विषय में मैं नहीं जानती उसके बारे में मैं नहीं जवाब दूंगी। ये यूसीसी का मामला चल रहा है। मैं नहीं बोलूँगी। बद्रीनाथ में मुस्लिम लोगों ने ईद मनाने से मना किया है और बकरीद मनाने से मना किया। मंदिर में पूजा पाठ करेंगे। इस लोगों इस बात को लेकर के लोग राजनीति कर रहे हैं, भड़का रहे हैं कुछ कथित कथित धर्मगुरु। मुझे नहीं मालूम मैडम, मेरे को जिस विषय में नहीं मालूम जो है इसके ऊपर इसका मैं यूसीसी का, उस पर आपको कहना है। मैं देखिए, मेरे को अभी यूसीसी आया नहीं है, यूसीसी की बात हुई है। जब बहस होगी तो उस बहस का हम तार्किक जवाब देंगे और वो तर्क जो 3 तलाक का जब विषय आया था वो तर्क मैंने खड़े होकर संसद में उस पर बहस की थी और जिसने नहीं सुना वो सुन ले। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब भी समाज में
इस प्रकार की दुष्प्रथाएं चलती हैं तो वो कहीं ना कहीं उस समाज की महिलाओं का उत्पीड़न करती हैं। और महिलाओं का उत्पीड़न होता है तो महिलाएं केवल आपकी पत्नी नहीं है जिसको आप उत्पीड़ित करके खुशी मना सके, वो आपकी बेटी भी है, बहन भी है और माँ भी है। तो जब उसका उत्पीड़न होता है तो समाज में एक गलत प्रथा, गलत व्यवस्था खड़ी होती है जिससे पूरा समाज कलंकित होता है और प्रभावित होता है। इसलिए अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से कुछ दुष्प्रथाएं खत्म होती हैं तो होने दीजिए। बहुत सारे इस्लामिक देशों में वो दुष्प्रथाएं खत्म हो चुकी हैं। थैंक यू।